हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि गुरु का गोचर किस तरीके से सभी लग्नों और राशियों को प्रभावित करेगा। तो आज की ये श्रृंखला जो होगी ये होगी सिंह राशि के ऊपर, सिंह लगन के ऊपर। सबसे पहली चीज कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा लगन सिंह है या क्या है। जब भी आप अपने बर्थ डिटेल को डालोगे और आपको कुंडली मिलेगी, तो अगर इस पहले भाव में 5 नंबर लिखा हुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब होगा कि आप सिंह लगन के जातक जातिकाएं हैं। दूसरा, ये 5 नंबर आपको कुंडली में किसी भी भाव में लिखा हुआ दिखे, वहां पर आपका चंद्रमा बैठा है, तो भी आप माने कि आप चंद्र कुंडली से सिंह राशि के जातक या जातिकाएं हैं। लगन की कुंडली से जो हम कोई भी प्रिडिक्शन देते हैं वो मटीरियलिस्टिक लाइफ के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, इसलिए लगन को इम्पोर्टेंस दिया है। चंद्रमा से भी गोचर देखा जाता है, इसलिए उसके प्रभाव आपके मन के ऊपर होते हैं। तो जब मैं सिंह राशि बोलूंगा यानी कि चंद्रमा इस राशि में मौजूद है, तब वो प्रभाव कहीं ना कहीं 50% तक आपको महसूस फील आउट हो सकते हैं, आपके मन के ऊपर आ सकते हैं। लेकिन आपका जो पर्टिकुलर लगन रहा होगा, सिंह राशि में ही 12 अलग अलग लगन बन सकते हैं, इसीलिए अपना इंडिविजुअल लगन वाला जो एनालिसिस है उसको भी ध्यान से देखिएगा। आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वही अनुरोध, आप लोगों को अपनी कुंडली खोलनी है और अष्टक वर्ग देखना है, षडबल देखना है। कोई सा भी फ्री सॉफ्टवेयर यूज कर लीजिए, ये 2 जानकारियां उनके अंदर मौजूद होती हैं। देखने का तरीका क्या होगा, गुरु का गोचर अगर हमें देखना है तो गुरु किस राशि में जा रहे हैं, 11 नंबर की राशि में जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कुंभ राशि। इंग्लिश में लिखा रहता है एक्वेरियस। इसलिए जब वो टेबल आपको मिलेगी तो अष्टक वर्ग की टेबल में आपको ये देखना है कि 7th हाउस में, अगर बॉक्स में बना है तो 7th हाउस में गुरु के उसमें कितने पॉइंट्स हैं, या फिर गुरु जहां पे कुंभ राशि लिखी है वहां पे कितने पॉइंट्स उसको मिले हैं। ये पॉइंट्स आपको मैक्सिमम जो है वो 7 तक देखने को मिलते हैं, एक आध किसी में 8 होता है, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो होती है कम से कम 4। अगर 4 है तो इसका मतलब है न्यूट्रल है। 4 से जितना ऊपर जाएगा उतना ही वो अच्छा प्लेसमेंट है, अच्छी पोजीशन में कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ देता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ हमें जरूरत पड़ती है षडबल की। अगर विमशोपक बल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये दशा में कितनी स्ट्रेंथ है रिजल्ट को देने की ये बताता है। अगर ये नहीं मिलता है तो आप षडबल को यूज करें। षडबल में ये देखें कि कम से कम वो 90 और 100% के बीच में हो तो ठीक है। अगर इससे कम हो रहा है तो फिर हमें कहीं ना कहीं थोड़े से उसके उपाय की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कुंडली में उस परिस्थिति में वो ग्रह जो है थोड़ा सा कमजोर है अपने रिजल्ट्स को देने में। इन 2 के अलावा क्या देखना जरूरी है कि इस गुरु की आपके ऊपर महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चलनी चाहिए। जितनी देर तक ये महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा रहेगी उतने ज्यादा लंबे समय तक ये प्रभाव देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपको ऐसा दिखाई दिया कि मेरे में तो महादशा भी नहीं है, मेरे में तो अंतरदशा भी नहीं है, प्रत्यंतर दशा सिर्फ है, तो ऐसी परिस्थिति में जितने समय की वो प्रत्यंतर दशा है उसमें वो काम बहुत अचानक से बनते हुए नजर आ जाएंगे। अगर महादशा और अंतरदशा है तो ये चीज आप थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक महसूस करते हो। इतनी चीजें पहले आपको क्लियर रखनी, नहीं तो आपको ये लगेगा कि इतनी चीज हमने अपना वक्त यहाँ पे दे रहे हैं और ये मेरी जिंदगी में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। इसलिए ये सारे फैक्ट्स को और उनकी दशाओं को चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ठंडे दिमाग से अब इसको समझिएगा। जो ये ट्रांजिट है, ये गोचर है, ये 21 नवंबर 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक तकरीबन 5-6 महीने के बीच का गोचर है। अब क्या ये सब पे लागू होगा? ये इसलिए सब पे लागू होगा क्योंकि ये राशि बदल रही है और पूरी की पूरी राशि बदलेगी। जब मैंने किसी जमाने में एक वीडियो बनाया था कि राहु का नक्षत्र वाला गोचर था, नक्षत्र के गोचर में राशियां नहीं बदल रही थी, इसलिए मैंने वहां पे कहा था यहाँ पे राशि बदल रही है और राशि बदल के पूरी राशि क्रॉस होगी। इस कारण से
यहाँ पे असर आएगा, क्योंकि ग्रह जब किसी एक राशि से गोचर करेगा तो वो सभी के लिए गोचर करता है। जैसे कि हमने देखा कि जब गुरु नीच का हुआ तो सारी की सारी दुनिया के अंदर भी अर्थव्यवस्थाओं में परेशानियां महसूस हुई हैं। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि एक पे लागू हुआ और दूसरे पे असर ना हुआ। जब पूरी राशि का गोचर होता है तो उसके असर होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इनके साथ क्या होने वाला है। इस कुंडली के अंदर जिसका गोचर हमें देखना है वो है गुरु। गुरु जो है वो 5 नंबर की लगन कुंडली में मालिक होते हैं पंचम भाव के और अष्टम भाव के। इसलिए सिंह लगन और सिंह राशि वालों को स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो ये गोचर हो रहा है ना, ये अष्टमेश का भी हो रहा है पंचमेश के साथ साथ। अष्टमेश का गोचर जब होता है तो वो जिंदगियों में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव लाने की बात करता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो किस एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, किस एरिया में चुनौतियां आ सकती हैं, इसको समझने की जरूरत है। कहाँ बदलाव की परिस्थितियां बन सकती हैं। ये गोचर 7th हाउस में हो रहा है, इसलिए सिंह राशि और सिंह लगन की जातक जातिकाओं को मेरी यही सलाह होगी कि मैरिटल लाइफ, वैवाहिक जीवन पे जो लोग मैरिड हैं वो लोग उसमें थोड़ा सा अपना टाइम दें, ताकि यहाँ की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव हो। आप ध्यान दें तो पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से कह लो, या जनवरी 2020 से, क्योंकि शनि जो कि 7th हाउस का लॉर्ड है वो अपने से पीछे आके बैठा हुआ है। इस कारण से इस लगन के अंदर, मैरिटल लाइफ के अंदर चुनौतियां बनी हुई हैं। इसलिए ये मूवमेंट आगे जाएगी तो 8th हाउस का लॉर्ड का यहाँ पे आना यह एक नेगेटिव है। कुछ यहाँ पे चेंज ओवर हो सकते हैं। हो सकता है कि जॉब की वजह से कहीं पे दूसरी जगह किसी को मूव करना पड़े, पार्टनर्स को। लेकिन पॉजिटिव साइड भी है कि 5th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे केंद्र में आ रहा है। ऐसे में 2-3 चीजें होने की संभावना बनती है, क्योंकि ये 5th हाउस का लॉर्ड आपके 7th में आ रहा है तो लव की तरफ आप जा सकते हो सकता है मैरिज, जिनकी एज मैरिज की है उनके मैरिज रिलेटेड कोई चेंज ओवर्स बनने शुरू हो जाए, है ना। तो गुरु का ये गोचर इस भाव पे ये प्रभाव दे सकता है और कुछ नए बिजनेस आइडियाज आपके दिमाग में आ सकते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड जब केंद्र में आ रहा है और पहले भाव को देख रहा है तो ये आपको न्यू एजुकेशन की तरफ भी लेके जा सकता है। इतनी चीज पहले भाव से हो गई। इस गुरु की दृष्टि जो है ये लाभ भाव पर है, जो कि अच्छी बात है। लाभ की जो कंडीशन है वो गेन्स आपके बढ़ेंगे। साथ ही साथ इसकी दृष्टि पराक्रम भाव पर है, जिस कारण से आपके करेज में भी वृद्धि होने की संभावना पूरी तरीके से है। अब ध्यान देने वाली बातें, डबल ट्रांजिट या डबल गोचर्स कहां पर हो रहे हैं। शनि का एक एस्पेक्ट है आपके 8th हाउस पे, एट द सेम टाइम केतु का एक एस्पेक्ट है। ब्लू और ग्रीन दोनों लाइन आपको 8th हाउस में नजर आ रही है, जहां 12 नंबर लिखे हो। इसका मतलब है कोई ना कोई एक चीज आपको 8th हाउस से होने की संभावना है। सडन गेन्स हो सकते हैं किसी भी तरह के। थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है, लंबी बीमारी में न जाए, इसीलिए सडन गेन्स के साथ साथ हेल्थ पे ध्यान दें। साथ ही साथ केतु और शनि का दूसरा जॉइंट एस्पेक्ट जो आ रहा है वो 12th हाउस पर आ रहा है। 12th हाउस वैसे भी बीमारियों के लिए होता है या विदेशों के लिए होता है। और ये फॉर्मेशन अगर देखें राहु केतु एक्सिस है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि घर से दूर जाने की संभावनाएं बनती हो, या फिर घर के अंदर रहते हुए जो एक एंजाइटी चल रही है वो फेस हो सकती है। अब इसमें आपको अपनी एज ग्रुप पे ध्यान रख लेना है ना। जिनकी एज ग्रुप है, जो भी बच्चे हैं जिनको कि अभी पढ़ाई करनी है, उसमें हो सकता है कि किसी वजह से थोड़ी सी एंजाइटी की सिचुएशन हो। जिन लोगों की मैरिज की एजेस हैं उनको मैरिज के कारण घर छोड़ना पड़ रहा हो। जो वर्किंग है उनका कोई ट्रांसफर होता हो, इस कारण से उन्हें घर छोड़ना पड़ता हो, तो चेंज ऑफ प्लेस की संभावनाएं बन सकती हैं। स्टेटस के अंदर सडन राइज होने की संभावना बनेगी, क्योंकि यहाँ पे राहु मौजूद है। शनि आपके कर्म भाव से किस्मत के उसमें बैठे हुए हैं, और अगले महीनों में ही शुक्र का यहाँ से गोचर होने वाला है। तो जिस समय यहाँ से शुक्र का गोचर होगा ऑलमोस्ट दिसंबर के आसपास तक, तो हो सकता है कि नवंबर के बाद, दिसंबर 8-9 दिसंबर के बाद आपको कोई एक स्टेटस राइज किसी भी तरीके से मिल सकता है। स्टेटस राइज प्रोफेशनल भी हो सकता है, एजुकेशनल साइड्स में भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। स्टेटस का राइज होने की संभावना जरूर बनेगी।
साथ ही साथ जो जॉइंट एक डबल एस्पेक्ट है बहुत ही बेहतरीन वाला, वो है सैटर्न का एस्पेक्ट थर्ड हाउस पे, एट द सेम टाइम जुपिटर का एस्पेक्ट भी थर्ड हाउस पे। ये होता है हाउस ऑफ करेज। इसका मतलब है कि इस पीरियड में कुछ ऐसा पॉजिटिव होगा जो आपको करेज देगा। दूसरी चीज, ये एक स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्स को भी दर्शाता है, तो छोटी यात्राएं होने की संभावना इन पीरियड्स के अंदर काफी अच्छे से आपको बनती हुई नजर आएंगी। इन चीज पे ध्यान रखिएगा। शनि जो है वो 6th हाउस का लॉर्ड होकर 6th हाउस में बैठा है। ये भी एक तरीके से विपरीत राजयोग परिस्थिति है। यहाँ पे ये ध्यान रहे कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ओके है। डिपेंड करेगा कि इस हाउस के मिड पॉइंट से ये शनि अब कितना दूर जा रहा है, क्योंकि 30 डिग्री के अंदर इस लगन में जितने भी लोग पैदा होंगे, कुछ के लिए तो शनि मिड पॉइंट के करीब आ रहा होगा, कुछ लोगों का आगे बढ़ गया होगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सक्सेस के लिए भी ये पीरियड आपको ओके मिलेगा, लेकिन इंटेंसिटी डिपेंड करेगी आपके इंडिविजुअल चार्ट पे कि यहाँ का मिड पॉइंट लॉर्ड कहाँ पे कितना शिफ्ट हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज जो इस लगन के अंदर ध्यान रखने की है, वो क्या इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट ये है कि 8th हाउस का लॉर्ड होके गुरु अब सीधे सीधे 1st हाउस को देखेगा। 1st हाउस को जब भी गुरु देखता है तो कहीं ना कहीं हेल्थ में ग्रोथ दिखाता है, लेकिन 8th हाउस जो है वो हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, तो कहीं ना कहीं इंसान की पर्सनालिटी में चेंज आने की जो सिचुएशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस होगी आपको इस गोचर के अंदर। तो हम ये मान सकते हैं कि ओवरऑल ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए एक अच्छा फ्रूटफुल ट्रांजिट है। जो लोग बाहर हटना चाहते हैं, घर से दूर जाके कहीं काम करने की सोच रहे हैं, स्टेटस राइज चाह रहे हैं वो लोग, साथ ही साथ जो लोग किसी भी तरह का रिसर्च वर्क में काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा। एजुकेशन के लिए भी हम कहें तो बहुत अच्छा है। 5th हाउस का लॉर्ड 7th में आना ये लव की तरफ भी दिया जा सकता है। मैरिज के हाउस में जुपिटर का आना भी एक पॉजिटिव कंडीशन हमें नजर आती है। अब इस गुरु के साथ दूसरे प्लैनेट्स अगर वहां पे पहले से मौजूद हैं तो उसको समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे पहले से सूर्य मौजूद है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? सूर्य लगन के ही लॉर्ड है और गुरु का यहाँ पे लगन के लॉर्ड से कनेक्ट हो जाना एक अच्छी कंडीशन है। ये राइज ऑफ स्टेटस दे सकता है। दूसरा, यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठ जाएंगे तो ये सिंह राशि वालों के लिए लागू नहीं होगी। जो बात मैं बोलूंगा ये लागू होगी जिनका सिंह लगन और ये कुंभ राशि है। यहाँ पे बन रहा है गजकेसरी फॉर्मेशन, लेकिन ये गजकेसरी बहुत ज़्यादा कोई फ्रूटफुल नहीं होगा क्योंकि ये 12th हाउस के लॉर्ड के साथ बन रहा होगा। तो यहाँ पे हो सकता है बेवजह के खर्चे जो है वो बढ़ जाएं। ठीक है, हर जगह गजकेसरी बहुत अच्छा रिजल्ट करे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसके बाद चलते हैं अगले में। अगला जो है वो होगा हमारे लिए, मान लीजिए मंगल। मंगल इस लगन में सबसे ज्यादा योग कारक होता है। ठीक है, लेकिन अगर मंगल आपका यहाँ बैठा है तो ये मांगलिक बनाए बैठा है। इसमें थोड़ा सा पार्टनरशिप्स, मैरिटल लाइफ के अंदर चैलेंजेस आने की संभावना बन सकती है, लेकिन हम ग्रोथ को देखें तो किस्मत के स्वामी के साथ फॉर्मेशन होगा और 4th हाउस के साथ फॉर्मेशन होगा। इस कंडीशन में कि आपकी किस्मत को ये एक राइज देने की सिचुएशन बनेगी। साथ ही साथ कुछ घर के माहौल के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। पार्टनरशिप्स में हम बहुत अच्छा कहें ये नहीं, लेकिन कुछ आप चीज़ें जो अपने होम एनवायरनमेंट के लिए होती हैं वो आप परचेज करने की सिचुएशन या मन बना सकते हो। ये चीज़ इसमें होने की संभावना बनती है। इसके बाद अगला जो है हम ले लेते हैं, यहाँ पे आपको मिले मान लीजिए शनि। तो ऐसी कंडीशन में ये फॉर्मेशन अच्छा फॉर्मेशन होगा। ये फॉर्मेशन अच्छा इसलिए होगा क्योंकि ऐसे में 5th हाउस का कनेक्शन 7th हाउस के साथ होगा और ये कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन देने की संभावना बना सकता है, क्योंकि शनि जो होता है वो कर्म कारक होता है और गुरु का इसके साथ फॉर्मेशन करना राइज ऑफ प्रोफेशन देने में सक्सेस दे सकता है। शनि के बाद अगले ले लेते हैं हम यहाँ पे आपके लिए शुक्र को। ये कंडीशन हो तो थोड़ा सा अपने को समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत क्यों है वो देखिए। गुरु अगर यहाँ पे शुक्र के साथ मिलेगा तो गुरु की दृष्टि और शनि की साझा दृष्टि जो है वो इसके एक हाउस पर है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा
ट्रैवल वाला हाउस होता है। ऐसी कंडीशन में अगर ये फॉर्मेशन आ गया तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग संभावना बनती है कि आपको इस समय में किसी छोटी यात्राओं को करना पड़े, यानी कि ट्रैवल के लिए ऐसी कंडीशन में ज़्यादा स्ट्रांगली मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। यात्राएं ज़्यादा हद तक बढ़ने की संभावना यहाँ पे नजर आएगी। शुक्र होगा तो शुक्र की दूसरी जो राशि थी वो प्रोफेशन के लिए थी, तो ये प्रोफेशनल राइज के लिए भी अच्छा समय माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं बुध को। अगर यहाँ पे बुध बैठता है तो इस कुंडली के अंदर बुध लाभ भाव का स्वामी है। ऐसे में लाभ भाव के स्वामी के साथ उसका रिश्ता और उस पर दृष्टि के बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको गेन्स होने की संभावना बनेगी। ये बुध की जो दूसरी राशि है ये सेकंड हाउस है, और क्योंकि सेकंड और 11 का अकेला कनेक्शन बुध के पास ही है तो सेविंग्स और अर्निंग्स दोनों में राइज होने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई देंगी। अब आखिरी में हमारे यहाँ पे बचता है जिन लोगों का जन्म के समय यहाँ पे गुरु था। जिनका भी गुरु यहाँ पे जन्म के समय था उन लोगों के लिए दो चीजें हो सकती हैं क्योंकि इनकी एज जो होगी ये ऑलमोस्ट मान के चलिए 34, 35, 36 इस पीरियड के आसपास के लोग होंगे। तो अगर मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज होने की संभावना स्ट्रांग बनाएगा, और अगर मैरिज हो चुकी है तो यहाँ पे एक संभावना हो सकती है चाइल्ड बर्थ की तरफ भी आपको आगे लेके जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये 5th हाउस का लॉर्ड था और गुरु जन्म के 5th हाउस के लॉर्ड के साथ गोचर कर रहा है। साथ ही साथ 8th हाउस के लॉर्ड के साथ भी उसका गोचर हो रहा है, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। यानी कि आपका जो एक स्टेटस था उसके अंदर आप पेरेंट्स बन जाते हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। इस तरीके के पॉजिटिव वे में इसको लें तो ये वाली भी संभावनाएं बन सकती हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रबल तो नहीं इसको अभी मैं मानूंगा, क्योंकि सिर्फ एक इसका देखना ही नहीं, इसके ऊपर दूसरे कारक भी प्रभावित करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5th हाउस को डायरेक्टली अभी इम्पैक्ट नहीं आ रहा, बट स्टिल एक संभावना यहाँ पे बनेगी। जो मैरिज एज के लोग होंगे उनके लिए ये मैरिज की संभावनाएं बना सकता है, क्योंकि इसका यहाँ पे पूर्णता प्रभाव रहेगा। अब इस पूरे ड्यूरेशन में बाकी ग्रहों की मूवमेंट जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे एरिया ऑफ द लाइफ जिसमें ज्यादा इम्पैक्ट होगा वो दो एरिया क्या है। एक है आपका 3rd हाउस जो कि आपका मूवमेंट है, छोटी यात्राएं हैं। दूसरा प्रोमिनेंट जो है वो है 8th हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन है, और कुछ हद तक 12th हाउस है। तो यहाँ पे 12th हाउस को देखते हुए या तो विदेश या तो अपनी जगह से दूर हटने के काम होंगे, या फिर कुछ लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये हाउस ऑफ लॉसेस है, हाउस ऑफ हेल्थ को भी वो करता है ना। इसके लिए इस पे थोड़ा सा ध्यान दें कि किसी चोट और एक्सीडेंट में ना आए जिसकी वजह से हॉस्पिटल जाना पड़े। विदेश जाने वाली सिचुएशन बनती है तो कोई बुराई नहीं है, लॉसेस बेवजह ना हो इस पे ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत होगी। इस पे आपको फोकस करना है। ओवरऑल ये जो गोचर है ये आपके लिए अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इस कुंडली के अंदर गुरु जो होते हैं वो भी एक अच्छे भाव के स्वामी होकर केंद्र में आ रहे हैं, इसलिए इसको हम एक पॉजिटिव ट्रांजिट मानेंगे। धन्यवाद।